रोक दिया जाता है। कलश यात्रा को रोकने के बाद में जो है बोला जाता है कि तुम डीजे बंद करो, जो बाजा बज रहा है उसको बंद करो, जितना झंडा है उसको झुकाओ और बिन श्री राम का नारा बंद करो। उसके बाद जो है वो जाओ। वहाँ के जो पुलिस के लोग थे उन लोगों ने तत्परता के साथ इसका अनुपालन करवाया। आप देखिए छोटी छोटी बच्चियां रहती हैं, महिलाएं रहती हैं, 5,000 से कम की संख्या नहीं होगी। ये गुजर रहा था, उस पर ऐसा घटना हुआ, सीओ ने केस किया। चौथे महीने में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 18 तारीख को 18 मई को एक घटना घटा कि एक पॉलिटिकल जुलूस पर कुछ एक समुदाय विशेष के लोगों ने आक्रमण कर दिया। केस होता है, कोई कार्रवाई नहीं। उसी दिन इसी घटना के लेकर के एक आदमी अल्पसंख्यक मोहल्ले से गुजर रहा था, उसके हाथ को मार के फ्रैक्चर कर दिया जाता है, एफआईआर होता है, कोई कार्रवाई नहीं। अभी परसों तरसों 3-4 दिन पहले पुलिस के लोग एक व्यक्ति को उसके घर से उठा करके ले जाते हैं, उसको मारते पीटते हैं और उसका सर फोड़ देते हैं। आवेदन दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं, मतलब उस पर एफआईआर तक रजिस्टर नहीं होता है। तो सवाल उठता है कि ये किसके कहने पर हजारीबाग पुलिस इन सब चीजों को कर रही है। आपको क्या लगता है कि उनके कहने? ये जाहिर है कि पुलिस आज के दिन में सरकार के कहने पर, कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार इनके कहने पर मुस्लिम तुष्टिकरण का काम कर रही है और इसी के चलते उस समुदाय विशेष पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। अभी हम लोगों ने यही बात डीजीपी साहब को भी बोला है कि भाई आप अगर लगता है कि हजारीबाग की पुलिस इस पर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है तो फिर आप इस पर कार्रवाई करें। अमित शाह के प्रोग्राम बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल, आपको बताया कि मनीष जायसवाल सांसद पहुंचे हुए थे बड़कागांव हिंसा मामले में, और उसके बाद उन्होंने ये मामले को लेकर जो है वो पहुंचे हुए थे, पुलिस प्रशासन को स्थिति से अवगत कराया उन्होंने कि आखिरकार मुहर्रम के दिन क्या कुछ जो है हिंसा हुआ था, क्या पूरा मामला था। इस पूरे मामले से अवगत कराया उन्होंने पुलिस प्रशासन को। और हिंसा के बाद स्थिति का जायजा सभी ने लिया है। 8 विधायकों का प्रतिनिधिमंडल पथराव की घटना की स्थिति का जायजा लेने बड़कागांव गया हुआ था। उसमें से सांसद मनीष जायसवाल ने जो है पुलिस प्रशासन को जाकर इस पूरे मामले की स्थिति का जायजा लेकर मामले को अवगत कराया है, मामले के बारे में बताया है कि बड़कागांव में हिंसा का जो मामला था उसमें क्या कुछ हुआ था। और 8 प्रतिनिधिमंडल जो है बनाया गया था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और विधायक नवीन जायसवाल जो है वो भी मौजूद थे जब पुलिस प्रशासन को स्थिति के बारे में अवगत कराया जा रहा था कि पूरा मामला क्या था बड़कागांव में जो हिंसा हुआ था मुहर्रम के दिन। तो बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस प्रशासन को मामले के बारे में अवगत कराने पहुंचा है। नहीं होने के कारण इस बार झंडा पार तो हो गया, लेकिन जब वापसी करने के लिए आया तो प्रशासन ने उसका दबाव दे करके उसको रुकवा दिया और उस पर लाठीचार्ज करके झूठे मुकदमे भी किए। और अभी जब शांतिपूर्ण तरीके से लोग वहां धरना दे रहे थे तो पुलिस ने अत्याचार करके उनको हटाया, केस किया, मारा। और जो हम लोग के प्रतिनिधि सारे विधायकगण हम जो लोग वहां गए तो देखने से लगा कि भाई ये तो अपने देश के अंदर यदि एक सार्वजनिक रास्ता में अगर एक धर्म विशेष का झंडा निकालने का, मुहर्रम का झंडा निकालने का परमिशन है तो उसी रास्ते से हिंदुओं का झंडा निकालने का, रामनवमी का झंडा निकालने में क्यों प्रतिबंध है। और जायज सा भी सवाल है
अगर यदि तनाव है तो दोनों पक्ष का तनाव होना चाहिए। हमारा ही झंडा का निकले और आपको तनाव हो, आपका झंडा निकले तो हम शांत बैठे रहे, ऐसा तो लोग को एलिगेशन ऐसा नहीं होना चाहिए। 40 साल हम लोगों को वो झंडा नहीं पार करने दिया। प्रशासन ने कहा कि भाई इस साल नहीं निकालेंगे, अगले साल हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक साल भी उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और ये घटनाएं घटित हो रही है। भयंकर आक्रोश है। चाहे वो पूजा यज्ञ करने के लिए कलश यात्रा निकालने वाली छोटी छोटी बच्चियां जब उनके मोहल्ले से पार हुई तो उनके झंडे को नीचे झुकाया गया, बद्दी बद्दी अभद्र गालियां दी गई, उनको मारने पीटने के लिए आगे आए, नारे लगाना बंद करवा दिया गया। इतना माने दोहन और शोषण किस बात के लिए? भैया स्वतंत्र देश के नागरिक है, भारत के नागरिक है। इस देश के अंदर दो टुकड़े सिर्फ इसीलिए हुए हैं कि आपको संविधान पसंद नहीं था, आपने अपने धर्म के हिसाब से अलग पाकिस्तान ले लिया। अब जो बचा उसको तो उस हिसाब से रहने दो कि यहाँ पर भी जहां आपकी संख्या बढ़ गई वहां अब संविधान नहीं चलेगा, आपका जो है आपका अपना कानून चलेगा। ये मानसिकता के कारण आज झारखंड और पूरे देश के अंदर जो है ये बढ़ रही है और बांग्लादेशी घुसपैठी और इस तरह की समस्याएं लग रही है। तो इसी सारे बिंदुओं पर उनको और जो झूठे मुकदमे हुए हैं, वहाँ का एसडीपीओ, वहाँ का एसडीएम, वहाँ का सीओ, वहाँ का बीडीओ, इनका बर्खास्त किया है और सारे केसेस जो गलत तरीके से किए गए उसको उठाया जाए। जो दोषी लोगों पे कार्रवाई के केसेस हुए हैं उन पे कार्रवाई। अच्छा, वहाँ की जो स्थानीय चंबा प्रसाद आरोप लगा कि अक्सू और बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पर तनाव की स्थिति कर रहे हैं, जो मारपीट कर रहे हैं, इसके साथ ही उनकी तस्वीरें जो है उनकी जब तक ज्यादा सुनवाई रहना चाहिए, वो जाकर उनसे बात करें और इलेक्शन में यदि तो वहाँ से उनको बात कराना, महीने के उनको छोटे साथ आना चाहिए। वहाँ जाने के साथ ही उनको जो है रोक दिया गया, बद्दी गालियां दी गई, उनके राम के झंडे को, यज्ञ के झंडे को नीचे झुकाया गया। जो काम औरंगजेब नहीं करा सका, जो काम ब्रिटिश नहीं करा सका, और यहाँ के कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी की सरकार ने पार तो हो गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।